जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कार्ड के बारे में जिसके माध्यम से आप लोगों को सरकार 8 बड़े फायदे देती है। कौन से वो 8 बड़े फायदे हैं जो कि आप सभी 60 प्लस उम्र वालों को दिए जाते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, किस प्रकार से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें जो निकल कर आ रही है, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड 2025। अगर आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य 60 साल की उम्र पार कर चुका है तो आप लोगों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि अब बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही उनको हर जगह अपनी पहचान और उम्र साबित करनी पड़ेगी। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 लॉन्च कर दिया है। एक ऐसा कार्ड जो कि न सिर्फ उनकी पहचान बनेगा बल्कि कई योजनाओं का सीधा फायदा भी दिलाएगा। इस वीडियो में हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड है क्या और इसे आप लोग कैसे बनवा सकते हैं और इससे कौन कौन से बड़े फायदे आप लोगों को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में, यानी कि यह सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 एक तरह का सरकारी पहचान पत्र होता है जिसे 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर से बनवाती हैं, यानी मिल करके इसको लागू किया जाता है। कहीं पर केंद्र सरकार भी बनाती है और कहीं पर राज्य सरकार द्वारा भी इसे लागू किया जाता है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य, यात्रा, बैंकिंग, पेंशन, टैक्स में छूट और सामाजिक सुरक्षा जैसी बहुत सारी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस कार्ड को कौन बनवा सकता है, यानी इसकी पात्रता क्या रखी गई है। तो देखिए जो उम्र है वो कम से कम 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जिस राज्य से आप लोग आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थायी निवासी आप लोगों को होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज जैसे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आदि ये सब होना चाहिए। कुछ राज्यों में इनकम लिमिट का भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अधिकतर सुविधाएं सभी सीनियर सिटीजन्स को दी जाती हैं। यानी कि बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी इनकम में लिमिट लगाई गई है, कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन अधिकतर सुविधाएं ऐसी होती हैं जो कि सभी सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं, चाहे आपकी उम्र 60 प्लस हो, चाहे 70 प्लस हो, चाहे 75 प्लस हो। अब बात करने वाले, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 8 बड़े फायदे आप लोगों को कौन कौन से मिलते हैं, एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला जो बड़ा लाभ है वो है स्वास्थ्य सेवाओं में राहत, यानी कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दवाइयों में छूट, मेडिकल चेकअप कैंप में प्राथमिकता और साथ ही डॉक्टर से मिलने में आपको लंबी लाइन का झंझट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा लाभ है यात्रा में बड़ी छूट, यानी कि रेलवे में अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे टिकट पर पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक की छूट दी जाती है। रोडवेज बसों और कुछ मेट्रो सेवाओं में भी फ्री यात्रा या सब्सिडी वाली यात्रा आप लोग कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि आप लोगों को डिस्काउंट देती हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हवाई यात्रा में भी कुछ एयरलाइंस देती हैं डिस्काउंट और किराया। ठीक है, अगली बात करते हैं बैंकिंग में प्राथमिकता। बैंकिंग में भाई आप लोगों को क्या लाभ मिलता है, तो बैंकिंग में अलग काउंटर बनाया जाता है आप लोगों के लिए, एफडी पर ज़्यादा ब्याज दिया जाता है, अकाउंट ओपनिंग और अन्य सेवाओं में आप लोग अपना जल्दी काम करवा सकते हैं। टैक्स में छूट है अगला लाभ, यानी कि 3 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स मुक्त होती है। सेक्शन 80 टीटीबी के तहत सेविंग्स और एफडी इंटरेस्ट पर अतिरिक्त छूट आप लोगों को दी जाती है। बात करें अगला जो लाभ है पेंशन और आर्थिक मदद, यानी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं इस कार्ड के तहत। अगला है अटल बायो अभ्युदय योजना, यानी कि यह स्पेशल आप ही लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई है, अटल बायो अभ्युदय योजना। कुछ राज्य अपने स्तर पर भी मासिक पेंशन स्कीम चलाते हैं, उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। अगला है कानूनी सहायता और हेल्पलाइन, यानी मुफ्त कानूनी सलाह आप लोगों को दी जाती है। आप लोगों के लिए अलग से एक एल्डर लाइन यानी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, इस पर आप लोग कॉल करके तत्काल मदद ले सकते हैं। अगला है सामाजिक सम्मान और भागीदारी, यानी कि पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी आदि में एंट्री फ्री या फिर कम रेट में आप लोग को एंट्री दी जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने के आप लोगों को मौके दिए जाते हैं। उसके बाद बात करें कुछ राज्यों में खास फ़ायदे आप लोगों को दिए जाते हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में स्पेशल फ़ायदे आप लोगों को दिए जाते हैं। क्या फ़ायदे हैं, जैसे दिल्ली में रोडवेज बसों में फ्री सफ़र, सरकारी अस्पताल में वीआईपी सुविधा दी जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में सीनियर सिटीजन क्लब आप लोगों के लिए खोला गया है, हेल्थ चेकअप की सुविधा
सुविधा भी आप लोगों को दी जाती है। गुजरात में वृद्धाश्रम में प्राथमिकता और वृद्ध सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु में मुफ्त भोजन योजना और वृद्धाश्रम में सुविधा आप लोगों को दी जाती है। अब बात करते हैं कि कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑनलाइन तरीका, उसके बाद बात करेंगे ऑफलाइन तरीके के बारे में। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए आपको राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे। सबमिट करने के बाद रसीद को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के बाद कार्ड मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप लोग अपना वेरिफिकेशन करेंगे आपको कार्ड प्राप्त हो जाएगा। डाक या फिर पोर्टल के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन के बारे में, यानी दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया। नज़दीकी नगर निगम या फिर आप लोग समाज कल्याण विभाग में जा सकते हैं, फॉर्म लें, उसके बाद आपको भरना है, दस्तावेज संलग्न कर देना है, जमा करने के बाद रसीद ले लेनी है। वेरिफिकेशन के बाद आपका कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ध्यान देने योग्य कुछ ऐसी बातें जो कि अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आवेदन करते समय इंटरनेट और डिवाइस ठीक से काम कर रहा हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। दस्तावेज साफ और सही फॉर्मेट में स्कैन किए होने चाहिए। किसी भी फर्जी एजेंट या वेबसाइट से आपको बचकर रहना होगा। मदद की ज़रूरत हो तो जैसा कि मैंने हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। कार्ड और उसकी रसीद को आपको संभाल कर रखना है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो एक रिपोर्ट है, यानी कि भारत में 2025 तक 15% से ज़्यादा आबादी सीनियर सिटीजन्स की हो चुकी है। जो एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है, यानी भारत में 2025 तक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी आबादी 15% से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि उन्हें न सिर्फ सम्मान मिले बल्कि सुविधाएँ भी आसानी से उपलब्ध कराई जाएँ। सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ उनकी पहचान बनाता है बल्कि हर जरूरी सेवा तक उनकी पहुँच भी आसान बनाता है। ठीक है, तो यह पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। क्या बड़े 8 फ़ायदे आप लोगों को मिलते हैं, किस प्रकार से आप लोग कार्ड बनवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।